हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरबीडीसी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों का एक बहुत अच्छा ही टॉपिक है, यूनिट 3 का ही एक टॉपिक है, विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान। ये जो विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में जो ज्ञान है, इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें से 2-4 की चर्चा हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट है, पाठ्यक्रम में विषयक प्रश्नों संबंधी ज्ञान का समावेश विषय विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में विशिष्ट पाठ्य वस्तु का चुनाव रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक विषय में राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही ज्ञान को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट है, विषयक पाठ्यक्रम से संबंधित चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ तथा आंकड़ों का चुनाव करना चाहिए। अगला है, ज्ञान प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की चुनौतियाँ, यानी ज्ञान के अभिकरण का चुनाव करने के लिए हमारे सामने क्या चुनौतियाँ होती हैं। यानी हमको ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए जो भी चुनाव करना है, जिन माध्यमों से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसका चुनाव करने के लिए चुनौतियाँ क्या है। तो अगर चुनौतियों में देखा जाए तो पहला चुनौती तो सबसे बड़ी हमारी भाषा संबंधी है। ज्ञान का चुनाव करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती भाषा की होती है। छात्र किस भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें तथा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सी भाषा अधिक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। चूँकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां हैं। अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में भी किसी एक भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है और हमारे संविधान में भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। जो हमारे मूल संविधान में मात्र 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह मातृभाषा के संपर्क में आता है। कभी कभी वह मातृभाषा प्रांत भाषा भी होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी को भी हमने स्वीकार किया है। अब सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना संभव तो नहीं है। सभी व्यक्ति जो है प्रत्येक भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति सरलता से नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा के चुनाव की चुनौती हमारे सामने आज भी है। नेक्स्ट है, प्रांतीयता। चूँकि प्रांतीयता के आधार पर भी बहुत विभिन्नता है। संपूर्ण राष्ट्र में ज्ञान का एक रूप होने में सबसे बड़ी चुनौती प्रांतीय भिन्नता है, क्योंकि सभी प्रांतों की परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इससे ज्ञान का स्वरूप भी सभी प्रांतों में एक समान नहीं रह सकता है। सभी प्रांतों के संसाधनों में भी भिन्नता होती है। वहाँ की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था भी दूसरे प्रांतों से भिन्न होती है। प्रांतीय स्तर पर समस्याओं तथा संसाधनों और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में अंतर आने के कारण प्रांत के पाठ्यक्रम तथा ज्ञान के प्रतिनिधित्व में भी अंतर आ जाता है। इसलिए ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रांतीयता भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट है जीवन दर्शन।
चूँकि जीवन दर्शन भी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और इसका भी चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। संपूर्ण देश में जो जीवन दर्शन है एक समान नहीं पाया जाता है। हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों में विभिन्न महापुरुषों का जन्म हुआ। सबके मूल्य आदर्श जो है एक दूसरे से भिन्न रहे। यहाँ तक कि हमारे देश में ही नहीं, अनेक देशों में भी अनेक शिक्षा शास्त्री हैं जिनके जीवन दर्शन अलग अलग हैं। तब इसमें ये भी हमारे सामने चुनौती है कि किन जीवन दर्शन को हम अपनाएं। नेक्स्ट है हम लोगों का विषय वस्तु। ये भी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी ही चुनौती है। इसमें जो भी चुनौतियां हैं सभी बड़ी ही हैं। चूँकि अभी हम लोग प्रांतीयता में पढ़े हैं कि सभी प्रांतों के संसाधनों में भी भिन्नता होती है। वहाँ की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था दूसरे प्रांतों से भिन्न होती है। स्वाभाविक सी बात है कि जैसी हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, जिस तरह की हमारी समस्याएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्य वस्तु भी होना चाहिए। अब किन पाठ्य वस्तुओं का हम चुनाव करें या किन पाठ्य वस्तुओं के द्वारा हम अपने क्षेत्र या अपने प्रांत या खुद का भी या अपने समाज के समस्याओं का समाधान कर सकें। नेक्स्ट है धर्म। चूँकि धर्म पर अगर विचार किया जाए तो हमारा देश जो है विविध धर्मों को संजोए हुआ है। हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी हम सभी धर्मों को एक समान माने, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करना है। कोई भी धर्म ऊंच या कोई भी धर्म निम्न नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो धर्म को लेकर सबसे अधिक झगड़े और फसाद होते हैं। अब ज्ञान के रूप में धर्म को किस रूप में अंगीकार किया जाए जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे और धर्मनिरपेक्षता के नियम का भी अनुसरण करे। नेक्स्ट है हम लोगों का जनसंचार एवं तकनीकी। चूँकि आज के समाज में ये तकनीकी का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इन तकनीकियों का जो प्रयोग है असीमित कर रहे हैं हम लोग, और इसके द्वारा अराजकता भी फैल रही है और नैतिकता के ह्रास यानी नैतिकता में भी कमी आ रही है। इसमें तमाम तरह के हिंसा वगैरह दिखाया जाता है या बेईमानी वगैरह। तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके माध्यम से भी हम ज्ञान कैसे अर्जित करें या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए किन तकनीकियों का प्रयोग करें। नेक्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत एक छोटा सा ही टॉपिक हम लोगों का बच जा रहा है। ये छोटा सा टॉपिक के अंतर्गत पाठ्यक्रम संगठन के प्रतिमान है। बहुत छोटा ही था, इसी में ऐड हो गया होता, लेकिन फिर भी इसके बाद हम लोगों का एक यूनिट बच रहा है, यूनिट 4। उसको भी 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें आप लोगों के लिए एक आध प्रश्न है। एक आध प्रश्न क्या है, प्रश्न मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान का वर्णन कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। विभिन्न विषयों में विषयक प्रश्नों के रूप में ज्ञान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्ञान प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यही 2 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं और इस वीडियो को देखकर
और इसका अध्ययन करने के बाद पुनः जो है आप लोग खुद से इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।